सर एक बिल कर दीजिए। हाँ, क्या क्या था? एक दाल और एक राइस। ये लो, 250 हो गई। ठीक है अंकल, आपका बिल 250 रुपये। मैडम जी, मेरे पास तो पैसे नहीं है। क्या पैसे नहीं है? अब पागल वागल है क्या? दिमाग है या नहीं है? पैसे नहीं है? पूरा खाना खा चुके हैं आप, अब एंड टाइम पे आप मुझे कह रहे हैं कि पैसे नहीं है। जब पैसे नहीं थे तो रेस्टोरेंट में क्यों आए थे? वो मैडम जी, मेरे को बहुत जोर से भूख लगी थी और मुझे भूख लगी थी तो मैंने खाना खा लिया, पर मेरे पे पैसे नहीं है। कोई बात नहीं, आपने खाना खा लिया, आपको भूख लगी थी, पर किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, खाना खाते हैं तो वहां का बिल तो पे करते हैं ना, तो पैसे तो आपको देने पड़ेंगे। पैसे निकालिए। मैडम जी, मैं बच्चों की कसम खाकर कहता हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है। आप पागल हैं क्या? वैसे आपको देखने में तो ऐसा लग रहा है कि आप कहीं सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते थे। नौकरी करते हैं तो सैलरी तो आती है ना, तो इतने पैसे तो होंगे ही आपके पास। हाँ मैडम जी, मैं नौकरी तो करता था और मेरी 3 महीने की पगार काट ली और मेरे को नौकरी से भगा दिया। मेरे को पैसे नहीं दिए, मेरे पे पैसे नहीं है। मैडम जी, मैं झूठ नहीं बोल रहा। देखो, आपको ना यहाँ से धक्के मार के बाहर निकाल सकती हूँ मैं, अगर आपने पैसे नहीं दिए तो, समझे? एक मिनट, मैं अपने ना सर से बात करती हूँ, रुक जाओ। सर, आपने जिसका भी बिल बनाया ना, वो मुझे पैसे ही नहीं दे रहा है। कह रहा है कि मेरे पास पैसे ही नहीं है। अरे इतने बेवकूफ इंसान है, ऐसे ही मुंह उठा के आ जाते हैं रेस्टोरेंट में। अरे जब पैसे नहीं थे तो खाना नहीं खाना चाहिए था ना। अब आप ही बताइए, मैं कैसे पैसे निकलवाऊं उससे? तुम एकदम ठीक कह रही हो। और वैसे भी कोई धर्मशाला खोल के थोड़ी ना बैठे हैं, रेस्टोरेंट खोल के बैठे हैं। ऐसे कैसे कोई आएगा, खाना खाएगा और बोलेगा कि पैसे नहीं देंगे? और एक काम करो, उसको बोलो पैसे देगा, चाहे कैसे भी करो, पैसे निकलवाओ उससे। आप सही कह रहे हैं सर, चाहे मुझे उससे झाड़ू पोछा क्यों ना लगवाना पड़े, चाहे बर्तन मंजवाने पड़े, पर उससे मैं पैसे लेकर जरूर आऊंगी। वैसे दिखाओ जरा, कौन है वो? कहाँ बैठा हुआ है वो? सिद्धि, तुम उनकी बात कर रही हो जो वहां बैठे हैं? हाँ सर, और पता है मुझसे क्या बोल रहा था? कि मैं 3 महीने पहले सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था, और 3 महीने पहले मुझे काम से भी निकाल दिया, और ना ही मुझे सैलरी दी। अब देखिए ना सर, मुझे तो लग रहा है झूठ बोल रहा है, पैसे ना देने के बहाने आए हैं उसके। रिद्धि देखो, छोड़ो, उनसे पैसे मत लो। वो एकदम सच बोल रहे हैं। मैं उनकी आंखों की तरफ देखकर बता सकता हूँ, उनके अंदर बेईमानी नहीं है। और वैसे भी उन्होंने सिर्फ चावल ऑर्डर करे हैं और दाल ऑर्डर करी है। अगर उनके मन में बेईमानी होती या फिर बाकी लोगों की तरह करना होता तो महंगे महंगे आइटम्स ऑर्डर करते और ना जाने क्या क्या बहाने लगाकर हमें पागल बनाने की कोशिश करते। और एक बार देखो जरा, वो अभी तक वहीं बैठे हुए हैं। उन्होंने एक बार भी भागने की कोशिश नहीं की। वो साफ साफ सच बता रहे हैं कि उनके पास पैसे नहीं है। तो कोई बात नहीं, वैसे एक काम करो, तो उनके पास जाओ और उनसे पूछो कि वो जहाँ सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते थे वहाँ से तो उन्हें निकाल दिया, क्या वो हमारे यहाँ वो काम करना पसंद करेंगे? सर, आपकी सोच कितनी अच्छी है। आपसे ना बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर आपकी जगह मैं होती ना, तो मैं तो उससे पक्का झाड़ू पोछा लगवाती, बर्तन मंजवाती, तब जाके उससे पैसे निकलवाती। देखो रिद्धि, हर किसी के साथ एक जैसा बर्ताव करना बिल्कुल अच्छा नहीं होता। और वैसे भी जब मैं इस रेस्टोरेंट में आया था तब मैं भी 3 दिन से भूखा था। और जब यहाँ काम करने आया तो मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैं भी इन्हीं की तरह खाली जेब आया था। लेकिन आज देखो, भगवान ने मुझ पर कितनी बड़ी कृपा करी है कि मैं आज जिस रेस्टोरेंट में काम करता था आज उसी का मालिक हूँ। और शायद इन जैसे लोगों की ही दुआ है कि मैं इन लोगों से पैसे नहीं लेता और ये भगवान से मेरे लिए दुआ करते हैं। तो अब जल्दी जाओ, उनसे पूछो कि उन्हें जो काम आता है वो हमारे यहाँ करेंगे। ठीक है सर, मैं उनसे पूछ लेती हूँ। अंकल, आप नौकरी करना चाहते हो? क्या मैडम, आप मुझे नौकरी दोगे? हाँ अंकल, मैंने अपने सर से बात की थी, वो आपको नौकरी पे रखना चाहते हैं। करोगे आप? हाँ, क्यों नहीं। मैडम जी, मैं सारा काम करूँगा, झाड़ू पोछा बर्तन सब काम करूँगा मैं। अरे नहीं नहीं अंकल, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। आप जो पहले काम करते थे ना सिक्योरिटी गार्ड का, वो ही आपको यहाँ पे करना है। आपको 3 टाइम का खाना, रहना और आपकी पगार
टाइम पे मिलेगी। अरे मैडम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम साहब। कोई बात नहीं अंकल, आप कल सुबह टाइम से आ जाना, ठीक है? जी मैम साहब। नमस्कार साहब, आइए। नमस्कार सर, आइए।